देखो सर, अब वो न्यूज़ जिसका वेट, एक बात गंभीरता से समझना, वो वाली न्यूज़ जिससे वोडाफोन आइडिया की चीज़ें कुछ लोग 15, 20, 25, 30 देख रहे थे, जैसे लोग कहते हैं, वो न्यूज़ इसके अंदर से अब चली गई है। क्योंकि वो न्यूज़ कल आई और वो ठंडी हो गई। ठंडी तो बहुत ज़्यादा ठंडी करके चली गई है। जिस न्यूज़ का सबको इंतजार था कि एजीआर के ऊपर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, वो न्यूज़ आ गई है। वो न्यूज़ का इफेक्ट शेयर के अंदर पड़ चुका है। अब आपके सामने वो न्यूज़ नहीं है कि इसको सरकार नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की फिर से, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक दिन पहले लोअर सर्किट लगने के बाद आज वोडाफोन आइडिया के अंदर थोड़ा उछाल आया है। क्या ये जो उछाल है, इसकी नीतियाँ किसी को समझ में आ रही है, या ये अलग अलग नीतियों के साथ और ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या बड़े बड़े विश्लेषक क्या कह रहे हैं, उन सारी नीतियों को आज हम समझकर चलेंगे। क्या ये हमारे लिए एक लॉलीपॉप जैसी चीज़ थी कि भैया कल गिरावट करके आज थोड़ी सी चीज़ें दिखा दी गई हैं। उस न्यूज़ स्थितियों को समझेंगे कि आगे आगे क्या क्या न्यूज़ आ रही है और किस विश्लेषक ने ये कहा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर एजीआर राहत तो मिल गई पर इसके आगे अभी भी और चुनौती है। वो सारी विधियों को आज हम समझकर चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कौन कौन, यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो लॉजिस्टिक पर वर्क करता है और अधिकतर इसकी स्थितियाँ कंटेनर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाने की है। उस सारी विधि को आज हम समझकर चलेंगे। और इसके ऊपर मेरे प्यारे ज्वाइंट मेंबर ने, कभी नहीं कहते वीडियो बनाने के लिए, आज एक दो बार कहा होगा, तो उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की है या पहली बार ही की है, तो आज हम इस पर अपनी एक वीडियो बनाएंगे। इसको हमें सिर्फ समझना है कौन कौन के ऊपर, है ना। पहली वीडियो है हमारी इसके ऊपर, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, कल मैंने वोडाफोन आइडिया की वीडियो कम से कम 14 से 15 दिन बाद बनाई और कहा था कि कुछ न्यूज़ आने के बाद ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और कल वो न्यूज़ आई जहां पर इसको 15 साल की मोहलत मिल चुकी है, क्योंकि अब वो जो भी चीज़ें होंगी 2032 से 2041 तक के होंगी, तो करीब करीब 15 साल की इसको मोहलत है। लेकिन 87,695 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को इन सालों में देने होंगे। उसके अंदर वो छूट नहीं मिली है कि जो विश्लेषक समझ रहे थे कि भैया ये एजीआर जो है आधा हो जाएगा या कुछ राहत सरकार की तरफ से इसके अंदर मिल जाएगी, तो सिर्फ समय की राहत मिली है। तो करीब करीब वोडाफोन आइडिया के पास अब 15 साल हैं और इस 15 साल के लिए उसे बहुत मेहनत करनी है और करीब करीब उसको फंड भी चाहिए। और कल भी मैंने आपकी स्थितियों के साथ एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अब उसको फंड की ज़रूरत है, तभी इसके अंदर कुछ फंड वाली न्यूज़ आएगी। और अगर आपने समझा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक फंड वाली न्यूज़ आई है, तभी उसके अंदर तेज़ी आई है। कल ये डिस्कशन हमने करा है और न्यूज़ आज आपको देखने को मिल गई है, जहाँ वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर पैसा जुटा रहे हैं। इस वजह से वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी आ गई। उन्होंने घोषणा कर दी है पैसे डालने के लिए। देखो सर, मैं आपको एक बताऊं कि ये जो पैसे डालने की घोषणा है ये करीब करीब 12 महीने की है। और एक दिन इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बाद थोड़ा शेयर को उछलना, कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं बन जाएगा हमारे लिए। तो हमें सारे विषय समझने पड़ते हैं। और ये कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर इसके अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ अब अच्छा होना है तो इसको अपने प्रतिस्पर्धा या वाली कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए जियो एयरटेल के साथ, बीएसएनएल के साथ इसको पैसों की काफ़ी आवश्यकता है। तो उसके अंदर पहला कदम जो है इसके प्रमोटर ने उठाया, उसकी वजह से तेज़ी आई है। पर मुझे ये तेज़ी फिर भी जायज़ नहीं लग रही है, क्योंकि ये 12 महीने की स्थिति है और वोडाफोन आइडिया के इतने पैसों से क्या भला हो जाएगा जिसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज है। अब इस मोहलत मिलने से एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के पास करीब करीब 10 से 15 साल हैं और इस 10 से 15 सालों के अंदर अगर इसको अपने पैरों में फिर से खड़ा होना है तो इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, फंड की तो बहुत ज़रूरत है। जहाँ इसको 5G 4G के ऊपर वर्क करना है, बड़े बड़े विश्लेषक बहुत चीज़ें बता रहे हैं। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है, न्यूज़ के दोबारा शुरुआत करेंगे हम।
देखो सर, क्या बाजार ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर राहत को गलत समझ लिया? क्या बाजार ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर राहत को गलत समझ लिया? कल की बात है ये, क्योंकि कल आपको 10 से 11% तक के वोडाफोन आइडिया के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो ये न्यूज़ वो दर्शा रही है कि क्या बाजार ने, जो निवेशक है, उन्होंने इसको गलत समझ लिया। सबसे पहले आप देखो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो पब्लिक है काफ़ी कम है, 15 से 16% करीब पब्लिक है। बाकी बड़े बड़े प्लेयर हैं, 49% सरकार है, एफआईज हैं, डीआईज हैं। तो आप ये समझो, आप ये समझकर चलो कि वोडाफोन आइडिया की जो बाजार की स्थिति को गलत किसने समझ लिया? ये जो पब्लिक है, पब्लिक क्या चाह रही थी? पब्लिक चाह रही थी कि कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा हो जाए, और वो उनको वो अच्छा लग रहा था। तो पब्लिक तो बेचने की नहीं, पब्लिक तो उसको आगे के लिए देखेगी ना कि भैया अब तो वो पत्ते खुले हैं वोडाफोन आइडिया के कि जहां इसको एजीआर से राहत मिलने वाली न्यूज आ गई है। तो पब्लिक क्यों बेचेगी? पब्लिक कब बेचती है? पब्लिक जब गिरावट होती है उसमें लग जाती है। तो वो कौन से प्लेयर हैं जो इसके अंदर गिरावट लेकर चले गए और जिनको ये चीज़ लगी गलत? तो सर, मैं आपको बहुत वो चीज़ें बता रहा हूँ कि पब्लिक के बेचने से इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, पब्लिक तो साथ लग जाती है। यानी कि फिर किसी बड़े प्लेयर ने कुछ कल बेचे अपने माल, तभी तो गिरावट हुई ना, उसके साथ कुछ पब्लिक ने भी बेच दिए होंगे। तो ये पब्लिक ने गलत समझ लिया, मतलब बाजार ने गलत समझ लिया इसको। तो भैया ये बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये कभी भी अपनी स्थितियों को उस माहौल के साथ डाउन कर देते हैं। जो चीज़ें आती हैं वो पहले समझ जाते हैं उसको। अब राहत मिलने वाली स्थितियां बाजार को इसलिए भी गलत लग सकती थी क्योंकि ये 15 साल की नीतियां हैं। अब इस 15 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया को अपने को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए। तो बहुत सारी नीतियां हैं, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो पब्लिक तो बड़े प्लेयरों के साथ हो जाती है। देखो सर, अब वो न्यूज़ जिसका वेट, एक बात गंभीरता से समझना, वो वाली न्यूज़ जिससे वोडाफोन आइडिया की चीज़ें कुछ लोग 15, 20, 25, 30 देख रहे थे, जैसे लोग कहते हैं, वो न्यूज़ इसके अंदर से अब चली गई है। क्योंकि वो न्यूज़ कल आई और वो ठंडी हो गई। ठंडी तो बहुत ज़्यादा ठंडी करके चली गई है। जिस न्यूज़ का सबको इंतजार था कि एजीआर के ऊपर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, वो न्यूज़ आ गई है। वो न्यूज़ का इफेक्ट शेयर के अंदर पड़ चुका है। अब आपके सामने वो न्यूज़ नहीं है कि इसको सरकार की तरफ से एजीआर पर कुछ राहत मिलेगा, वो आपके सामने न्यूज़ चली गई। तो यानी कि अब इसके ऊपर जाने की जो उम्मीद है वह तो फंड के द्वारा ही होगी अब, क्योंकि उस न्यूज़ ने तो कल गिरावट कर दी और फंड की न्यूज़ आज आई भी है। और वो इतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं है कि जिसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया तेजी है, क्योंकि प्रमोटर ने अपना विश्वास जताया कि वो पैसे डालेंगे, पर इसको चाहिए बहुत ज़्यादा फंड। वो न्यूज़ की हमें तलाश फिर भी रहेगी इसके अंदर। लेकिन अब आपको समझना है वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत परिश्रम होने वाला है, क्योंकि एक तो इसको राहत तो मिल गई, अब तो इसको पैसे एजीआर के देने नहीं है 15 साल तक। अब ये किस तरीके से धन जुटाए, किस तरीके से आगे का कार्य करे, अब इस न्यूज बेस्ड चीज़ें चलने वाली है, ये आप समझ कर चलना। तो ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो बहुत से लोग कह रहे हैं सर कल तो आप कह रहे थे आज इसमें देखो तेज़ी आ गई। कल की वीडियो कुछ लोगों ने गंभीरता से नहीं समझी। वहाँ मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया के अंदर फंड की आवश्यकता है और फंड वाली न्यूज़ की चीज़ों के साथ कुछ हो सकता है। और जो कल चीज़ें हो चुकी हैं वो राहत वाली चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं। यानी कि अब वोडाफोन आइडिया की स्थितियां अब दूर की बन गई हैं, जहां पर ये अपने को। तो इसी के अंदर बड़े बड़े विश्लेषक क्या कह रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए। तो ये न्यूज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एजीआर में राहत से वोडाफोन आइडिया को कुछ समय तो मिल गया है। ये तो सही बात है, मिल गया है, अच्छी न्यूज़ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। ये पांडे जी कह रहे हैं, एक विश्लेषक ने ये चीज़ें बताई है। इस न्यूज़ को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। देखो सर, बचाए रखने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे दूरसंचार बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल करने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं कि ये जो एजीआर की राहत है 15 साल की, ये एक राहत तो दे रहा है, पर अपने प्रतिस्पर्धा यानी कि जियो, एयरटेल या बीएसएनएल के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई खास मदद नहीं कर सकता। ये न्यूज़ के अंदर है, जहां इसके कहीं अधिक मजबूत प्रतिद्वंदी हावी हैं। मजबूत का मतलब जियो और एयरटेल। हमें न्यूज़ में वो चीज़ें मिल जाती है अगर उसे कोई समझे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का ये निर्णय कंपनी को पुनर्जीवित करने के बजाय उसे जीवित रखने का काम करेगा। कितनी बड़ी लाइन है, कोई समझे। कैबिनेट का ये निर्णय कंपनी को पुनर्जीवित करने के बजाय जीवित रखने का काम करेगा। कोई समझा इस चीज़ को?
देखो जीवित तो कंपनी के पहले भी है, जब सरकार ने 49% की स्टेक इसके अंदर ले रखा है। जीवित मतलब मर मर के जी रही है, उतनी जीवित नहीं है बहुत तरीके से। पुनर्जीवित होना था इसको, यानी कि इसको दोबारा से पुनर्जीवित होना था, पर वो खासा इसके अंदर असर नहीं डालेगा, बस जीवित रह सकती है, मतलब हल्के हल्के अपनी चीज़ों को अच्छा करेगी बाद में। पर पुनर्जीवित वाली स्थिति है कि बहुत राहत अगर कंपनी को मिलती तो ये वो पुनर्जीवित नहीं हो रही है इससे, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ कंपनी आगे नहीं बढ़ रही, बस हाँ जीवित रहेगी ये। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, लाइन बहुत गहरी है। और कर्ज में डूबी इस टेलीकॉम कंपनी को अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने और अपने नेटवर्क के साथ निवेश के लिए बड़े पैमाने पर इक्विटी निवेश अभी भी महत्वपूर्ण है। तो यानी कि कंपनी को अभी भी पैसों की काफ़ी आवश्यकता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये आप समझकर चलना। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया की अभी वो स्थितियाँ नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ जो अच्छी वाली थी उसने तो भैया कल इसका बुरा असर डाल ही दिया, ये आप समझकर चल सकते हैं, है ना। तो क्या वो न्यूज़ है, देखो सर उस न्यूज़ को भी बता दूं, प्रमोटरों ने 5,836 करोड़ की फंडिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया है। स्वीकृत संरचना के अनुसार अगले 12 महीने में 2,307 करोड़ नगद डाले जाएंगे। ये अगले 12 महीने की परिकल्पना है, इसे आप समझकर चलना। जबकि शेष 3,529 करोड़ प्रमोटर द्वारा वोडाफोन ग्रुप के कुछ शेयरधारकों के पास मौजूद इक्विटी शेयर की बिक्री के माध्यम से जुटाए जाएंगे। यानी कि वोडाफोन आइडिया के जो ग्रुप के कोई और शेयरधारक है, उनके पास कुछ मौजूद उनकी शेयरधारिता है, इक्विटी है, उसको बेचकर पैसे जुटाए जाएंगे। यानी कि इसके अंदर भी अब समय काफ़ी लगने वाला है। तो देखने में लग रहा है 5,836 करोड़ की फंडिंग योजना है, लेकिन 12 महीनों की स्थितियों के साथ है और समूह की शेयरधारिता के पास मौजूदा इक्विटी की बिक्री के साथ ये चीज़ें होंगी। कुछ समझे इस चीज़ को कि न्यूज़, जिस न्यूज़ से इतनी तेज़ी है वो लाजमी वो तेज़ी वाली न्यूज़ नहीं है, ये आप समझ कर चलना। भारत के 3 निजी स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटरों में से एक वोडाफोन आइडिया 3 खिलाड़ियों वाले दूरसंचार बाजार को संरक्षित करने के सरकार के इरादे के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। हालांकि इसकी नाजुक वित्तीय स्थिति दीर्घकालीन स्थिति के बारे में चिंताएं बढ़ती रहती है। तो यानी कि इसके अंदर दीर्घकालीन जो इसकी स्थितियाँ होगी उस पर चिंताएँ हैं अभी भी। तो ये आप समझकर चल सकते हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें कह रखी है इसके अंदर, अगर कोई समझकर चलना चाहे तो। भैया मेन मकसद कंपनी का पहले अब पैसे की स्थान को बढ़ाना होगा। दूसरा, कंपनी अभी जीवित तो रहेगी पर उसको कहीं ना कहीं निवेश भी तलाशने पड़ेंगे। चलो ये भी एक न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा इससे वोडाफोन आइडिया में सरकार की 49% की हिस्सेदारियों के हितों की रक्षा होगी। यानी कि 49% की सरकार की जो हिस्सेदारी है उसकी हितों की रक्षा इसलिए होगी क्योंकि इसको 15 साल मिल गए हैं। साथ ही समय पर बकाये का भुगतान भी हो सकेगा। इस समय सीमा में कंपनी खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी और अपने लिए निवेश की तलाशने में सक्षम हो सकती है। यानी कि कंपनी को 15 साल है अपने को मजबूत करने के लिए। तो अब किस किस के पास वो समय है जो ये न्यूज़ बता रही है कि यहाँ पर अब ये अपने पैरों में खड़ा होगा, इसको समय तो मिल गया, अब ये निवेशक भी तलाशेगी अपने में और अच्छा करने के लिए। और भी कहा है कि पुनर्जीवित नहीं लेकिन जीवित रह सकता है, इससे मदद मिलेगी। तो आपको ये खुद समझ के चलना। तो आज की जो तेज़ी की कारण है वो तो लाजमी नहीं है, पर कल की गिरावट के कारण लाजमी गिरावट के कारण थे वो तो थे। तो ये भी देखो सर, कुछ क्या होता है ना, कब जैसे कि कुछ चीज़ें आती हैं वो बाद में समझ में आती है कुछ लोगों को जब वो हो जाती है। जैसे कल आपको गिरावट देखने को मिली, आज तेज़ी होगी तो कुछ लोग भूल गए उस पर कल वाली गिरावट को। भैया वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ नाजुक है, 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्जा है, माइंड में चलना है। अब 15 साल मिले हैं तो 15 साल अब किस किस के पास हैं ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन की, यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले ये समझो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को भेजना उसके ऊपर कंपनी वर्क करती है, पर कंटेनरों के द्वारा।